पिछली बार हमने आप लोगों को कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बताए थे, याद कर लिए? अच्छा, हमने आपको सिखाया था सेम एंगल होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं। ये बात हमने सिखा दी थी ना, और फार्मूले भी लिखवा दिए थे। तो अब आज नए फार्मूले बनाना सिखाएं या पहले उन्हीं फार्मूलों का यूज सिखाएं, ये बताओ। पहले उन्हीं फार्मूलों का यूज करना सिखाते हैं। एक सवाल लिखते हैं हम, ठीक है? अब तुम लोगों से पूछते जाएंगे और बताते जाओगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, बता मिलेगा तो बताओगे, नहीं बता मिलेगा तो नहीं बताना, हम समझाएंगे। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं, एक साइन थीटा इक्वल 4/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये सवाल हमने लिखा, इफ साइन थीटा इक्वल 4/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बताओ, कर सकते हो इसे सॉल्व? आएगा जल्दी से? नहीं, आप नहीं, आप नहीं। अच्छा, एक बात तो हमने बता दी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन फिर भी हमने बना दिया। ये एंगल है आपका थीटा, ओके? इसका हमने चलो नाम लिख दिया ABC। ये क्या है बताइए? तीन साइड है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेन्यूस। इतनी बात तो बता दी थी ना? तो ये बताइए इन तीनों साइड में से क्या? ये है परपेंडिकुलर। आप बताइए ये क्या है? ये है बेस। बस इतनी चीजें ध्यान रखो, अपने आप आ जाएगा। आप बताइए भाई साहब, ये है हाइपोटेन्यूस। इतनी बात तो जानते हैं। अब साइन थीटा इक्वल क्या होता है भाई साहब? फार्मूला तो बताया था ना पहले भाई, P/H का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर 4 और 4/5 दिया, यही तो दिया। P/H 4/5, यही मतलब तो हुआ। यानी परपेंडिकुलर 4 है, समझ में आ रही है बात? और हाइपोटेन्यूस 5, ये 4 है और ये 5। समझ में आ गई बात है नहीं? अब बेस नहीं पता, तो बेस निकालने की तरकीब हमने आपको बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेस? बताइए भाई साहब, आपका नंबर है। बेस का स्क्वायर बराबर होता है, याद रखोगे, बार बार नहीं बताएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। निकाल दो, बेस आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 9 और 20 बराबर √9। कितना आ गया? 3। शाबाश, ये आ गया तुम्हारा बेस 3। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका निकल के आ जाएगा सामने। अब cos थीटा बराबर, अगला नंबर किसका है? पांडे जी का। cos थीटा का क्या फार्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है भाई साहब? 3, हाइपोटेन्यूस आ गया cos थीटा बराबर। अब तो आया समझ में? अब तो यूज कर लोगे।
अब आप बताइए श्रीमान जी, कॉस के बाद टेन थीटा आता है। टेन थीटा का क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन रॉन्ग। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी अपॉन बी। कितना हो गया साहब जी? 4 अपॉन 3। शाबाश। अब साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक का क्या होता है साहब? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कितना आ गया? 5/4। 5/4। अब कौशिक का विलोम उल्टा नहीं पता, याद रखना। अभी तो कह रहे थे, याद है। साइन कॉस टेन कौशिक सेक कॉट। सेक होता है, क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? शाबाश, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो कितना हो गया? 5/3। साइन कॉस टेन कोसेक सेक, एक और बचा, नहीं याद किया। कॉट थीटा क्या होता है? और कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है? बी अपॉन एच। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। कितना हो गया? 3/4। हाँ ठीक। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया समझ में। अब अगर हम दूसरा सवाल लिखते हैं तो आप लोग कर लेंगे इसी तरह का। अब फिर बुक देखना घर पे जाके, फिर बुक में से करना कितने कर पाते हो, फिर हमें बताना हमें 2 कर मिले, 1 कर मिला, 5 कर मिले, ठीक है। हाँ, बुक में हम नहीं कराएंगे, हम ऐसे कराएंगे, आप बुक में से हर दिन बढ़ाते जाओगे। जिस दिन एक्सरसाइज